हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के जो बचे हुए क्वेश्चन थे आज फिर से उसको हम कवर करेंगे, स्टार्ट करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन जितने भी आपके एग्जाम आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम आने वाला है। अभी कुछ आरक्षण के नाम से भी जो कि आपका पोस्टपोन किया गया साई के पेपर को, लेकिन आपको जो तैयारी इसको जारी रखना है, क्योंकि कभी भी इसका डेट आ सकता है। जो आपकी तैयारी इसको जारी रखना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उसका सही विकल्प यहाँ पे बताना है। तो कथन पहला, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों को सूची से हटा दिया गया है। दूसरा कथन है आपका, संपत्ति के अधिकार के संविधान के भाग आपके तो संपत्ति के अधिकार को भाग 10 में अनुच्छेद 301 के तहत विधेयक या यहाँ पे विधिक अधिकार बना दिए गए। तो आपके कथन एक और कथन दो आपके सही हो जाएगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन एक और कथन दो आपके दोनों सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से इसको हटाया गया है। और आपका दूसरा कथन भी इसमें अनुच्छेद 301 के तहत यहाँ पर विधिक अधिकार बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए 4 कथनों में से सही कथन चुनिए। तो यह मिट्टी भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से में पाई जाती है। इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह मिट्टी रेत, हुर और चौपन जैसे नामों से भी जानी जाती है। और यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए। इस मिट्टी को जो फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाई जाती है। तो ये आपका जलोढ़ मिट्टी में, ये जो कि 4 कथन में आपका जो बी कथन है सही हो जाएगा। तो जलोढ़ मिट्टी भी मुख्य रूप से इस मिट्टी में भारत के कुल भूभाग के करीब 14% हिस्से पाई जाती है। तो याद रखिएगा, इसमें इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे 4 नदियों के नाम दिए गए। लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों को घटता हुआ क्रम सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे छोटे तक यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे महानदी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पहले गोदावरी फिर आपका कृष्णा नदी और आपका इसके बाद तो लास्ट में आपका महानदी आ जाएगा। तो आपका पहले गोदावरी के बाद आपका कृष्णा के बाद नर्मदा। ये आपके लंबाई के दृष्टिकोण से नदियों का घटता हुआ क्रम है, जिसमें सबसे लंबी से आरंभ कर सबसे छोटी यात्रा याद रखिएगा। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने प्रतिशत पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 20%, 30%, 60%, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो जर्मन सिल्वर में इसमें से जो 20%, 30%, इसमें से कोई भी इसका सही आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो जब हम ठोस से गैसीय अवस्था में आ जाते हैं तो अब ध्वनि की गति कम हो जाती है। कथन दो, किसी भी माध्यम से जैसे हम तापमान को कम करते हैं वैसी ध्वनि की गति बढ़ जाती है। तीसरा कथन है आपका, ध्वनि की गति कांच के माध्यम के तुलना में एल्यूमिनियम के माध्यम में कम रहती है। तो इसका कथन ये पहला सही आंसर हो जाएगा। आपके ध्वनि तरंगों में संबंधित कथनों में से आपको जो पहला कथन है इसका सही आंसर हो जाएगा। जब हम ठोस में गैसीय अवस्था में जाते हैं तब ध्वनि की गति कम हो जाती है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कौन सा आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो पोटेशियम, जिंक, बोरान, डी है क्लोरीन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पोटेशियम। तो पौधों की वृद्धि के संबंध में आपको जो पोटेशियम है, जो कि यह मैक्रो न्यूट्रिएंट है, तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। पौधों की वृद्धि में आपको जो पोटेशियम होता है ये आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारा कैसा विषैला पदार्थ है जो भूमि, जल, वायु और खाद्य श्रृंखला को बुरी तरह से प्रदूषित करता है। और साथ ही निम्नलिखित कौन सा पारा प्रदूषण का स्रोत है। इसके स्रोत कौन कौन से। तो कीटनाशक, डेंटल अमेलगम या फिलिंग्स या आपके फ्लोरोसेंट लैम्प या कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र। तो इसके 1, 2, 3 इसके चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। 1, 2, 3 और 4 से ये सभी आपके जो कि प्रदूषण में मुख्य जो कि दूषित करते हैं। तो याद रखिए, कीटनाशक, आपके डेंटल अमेलगम फिलिंग्स या फ्लोरोसेंट लैम्प और कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाए। 1, 2, 3, 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच रखे बीम के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो आभासी तथा सीधा, वास्तविक तथा सीधा, वास्तविक तथा उल्टा, या डी है आभासी तथा उल्टा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
किसी दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बीम के प्रतिबिंब की जो प्रकृति कैसे होगी, तो इसका आभासी और सीधा होगा इसकी प्रकृति। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल रहते हैं, तो 16, 18, 20, 24। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी लगभग यहाँ पे 20 अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किसका जो कि किन लोगों को स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 में पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जगजीवन राम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपके CH भाभा या सरदार बलदेव सिंह। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल 3। तो इसका 1946 अंतरिम सरकार में पोर्टफोलियो से भिन्न आपका CH भाभा थे। तो इसका CH भाभा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा एक संवैधानिक निकाय है, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय जांच एजेंसी या चौथा है आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो इसका सही ऑप्शन होगा जो फर्स्ट ऑप्शन। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है जो कि यहाँ आपका संवैधानिक निकाय है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पार्टी को एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है जब आपके पास तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो किसी पार्टी का एक राज्य पार्टी के रूप में मान्यता तभी मिल सकती है। तो इसका 1 और 2 सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक युग के प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो आपके 1848 में, 1868 में, 58 में या आपका 1868 में या डी है 1878 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन 1848। तो इस ईयर आपके आधुनिक युग के जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में इनका जन्म हुआ है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों को सही है। तो बुध ग्रह जो है सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। आपका सेकंड ऑप्शन है शनि उपग्रह जो कि गैमीनेट और मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। या थर्ड ऑप्शन नेपच्यून उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस के वलयों से घिरा रहता है। या फोर्थ है आपके फोबस एवं डाइस मंगल के 2 उपग्रह हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेपच्यून जो उपग्रह है जो कि यह उपशून्य तापमान वाले मीथेन गैस की वलयों से घिरा रहता है। और चौथा है फोबोस एवं जो डाइमस मंगल के 2 उपग्रह हैं। तो इसका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्ध्वाधर तल या एलिवेशन या क्षैतिज तल जो कि अजीमथ के कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा है, आपका बेवेल प्रोटेक्टर, अल्टीमीटर मीटर या आपका सिंक्लाइन या थियोडोलाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थियोडोलाइट जो कि यहाँ आपके ऊर्ध्वाधर एलिवेशन एवं क्षैतिज तल में जो कि कोणीय दूरी मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र है आपका, जिसका नाम है थियोडोलामाइट। तो इसका याद रखिएगा थियोडोलाइट इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि कोणीय दूरी मापने में प्रयुक्त होने वाला एकमात्र यंत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जूट एक रबी फसल है। जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। थर्ड ऑप्शन है भारत में जूट की खेती मुख्यतः जो कि देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर 2 और 3 सही आंसर हो जाएगा। जूट की खेती के लिए आपके जूट की फसल के लिए उच्च तापमान की सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। थर्ड ऑप्शन है भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्र में सीमित होती है। तो इसका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है, तो 41वें, 42वां, 43वां और 45वां। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 42वां। तो भारतीय संविधान के आपके जो 42वें संविधान संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के आपके 42वें संविधान संशोधन को जिसमें इसमें जो कि राज्य में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। याद रखिएगा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किन देशों ने
नामा 11 का गठन किया गया विकसित देश, विकासशील देश या कम विकसित देश या विकासशील एवं कम विकसित देश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विकासशील देश, जिसमें नामा 11 का गठन किया गया। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेपर गोल्ड पद का आशय है। तो कोष में जो कि IMF मुद्रा कोष, IMF का भी आपके विषय आचरण जो कि HDR है, विशेष निर्वाधिकार है, सोने से जुड़ी मुद्राएं हैं या उपयुक्त में से कोई नहीं। थी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो पेपर गोल्ड का पद का आशय क्या है, तो यहाँ मुद्रा कोष है जो कि IMF का विशेष आहरण HDR है। तो इसका याद रखिए, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले निम्नलिखित घटता हुआ क्रम कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका CO2, SCH4 और CFCS और N2O जो कि है आपके ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने वाले मुख्य घटक हैं। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जीवमंडल संरक्षण क्षेत्रों को घटता हुआ क्रम क्या होगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी, फिर सुंदरवन, फिर पंचमढ़ी और फिर आपका चौथा मा जाएगा कंचनजंगा। जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो जीवमंडल संरक्षण क्षेत्रों को घटता हुआ क्रम हो जाएगा, तो आपका मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, पंचमढ़ी, फिर कंचनजंगा लास्ट में आ जाएगा। याद रखिए, वो क्रम को एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल वर्षा निम्नलिखित होते। तो अम्ल वर्षा निम्न कहाँ से होती है, तो आपके नाइट्रिक एसिड एवं सल्फ्यूरिक एसिड से अम्ल वर्षा होती है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, अम्ल वर्षा होते हैं आपके नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा इसका सही विकल्प चुनिए। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद प्लस मूल्यह्रास। दूसरा कथन है, प्रति व्यक्ति आय बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्लस आपका राष्ट्र की जो कुल जनसंख्या। कथन थर्ड है आपका, विश्व के अर्थव्यवस्था की तुलना में करने हेतु शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा बेहतर मात्रिक है। तो इसका कथन यहाँ पे 1 और 2 3 सही हैं, केवल कथन 1 और 2 सही हैं। सी है केवल कथन 2 और 3 सही हैं, या डी उपयुक्त में से कहीं नहीं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आज तक क्वेश्चन को यहीं तक रखते। कल से हम फिर से स्टार्ट करेंगे, नया क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।